जय श्री राम मित्रों। दिल्ली में सांसद चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट और IT एक्ट 2000 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, अजीत भारती पर यह कार्यवाही सरासर गलत है। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। जब इनके पास कोई तर्क नहीं बचता तब यह SC/ST एक्ट जैसे काले कानून का सहारा लेते हैं। इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि इस एक्ट को खत्म किया जाए। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, अजीत भारती को उनकी बहन की शादी चंद्रशेखर से करने की सलाह देने वाले यह सलाह चंद्रशेखर को ही क्यों नहीं देते कि वो रोहिणी को न्याय दे। अजीत भारती की बहन पर जो टिप्पणियां की गई उस संदर्भ को लिबरल लॉबी ने गायब कर दिया। उकसाने के बाद अजीत ने क्या कहा, उसे काट छाट कर चलाया जा रहा है कि दलितों को गाली दे दी। यह सरासर झूठ है। यदि टिप्पणी करने वाले की मां, बहन और चंद्रशेखर को कुछ कहना अगर समूचे दलित समाज का अपमान है तो क्या अजीत की बहन की कोई गरिमा नहीं है या वो इस समाज का हिस्सा नहीं है। देखिए, चंद्रशेखर उर्फ रावण किसी भी पद पर हो, उनके सार्वजनिक जीवन के अनेकों अध्याय यहां बिखरे पड़े हैं। यह परिप्रेक्ष्य ही वितृष्णा के लिए पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति से अपनी बहन ब्याहने का कोई विचार भी कर सकता है क्या? इसीलिए अजीत पर किए कमेंट के बाद एक भाई का प्रतिकार समाज का अपमान नहीं हो सकता। व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी थी, समाज पर नहीं। चंद्रशेखर कब से दलित समाज हो गए? कब से वह दलित समाज के ठेकेदार हो गए? और वैसे भी कॉकरोच आंदोलन के बाद इन लिबरल्स ने सार्वजनिक भाषा का नया मानदंड रचा ही है कि गालियां दी जानी चाहिए, कोई अपराध नहीं है। कुछ दिन पहले ही गालियों के पक्ष में अनेक सौंदर्य शास्त्र रचे जा रहे थे। आज अचानक गाली पर मुकदमा कैसे हो गया? देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है। मोदी की मां और उनको दी भद्दी गालियों से जब ओबीसी समाज का अपमान नहीं हुआ तो आज दलितों का अपमान आखिर कैसे हो गया? यह प्रश्न पूछना एक बार नहीं बार बार बनता है। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति को भद्दी से भद्दी, अभद्र से अभद्र, अपमानजनक से अपमानजनक, आपत्तिजनक से आपत्तिजनक गालियां दे सकते हैं तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सांसद है, उसे गालियां क्यों नहीं दी जा सकती? यही समाज लिबरल समाज, यही वामी कामी जो कल तक नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की मां और इटली की राष्ट्र अध्यक्ष मेलोनी को दी जा रही गालियों पर ताली बजा रहे थे, आज अजीत भारती ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को 4 गालियां क्या दे दी? छाती पीट रहे हैं, रोदन कर रहे हैं। यह कहां का न्याय है? यह कैसा न्याय है? यह कैसा लोकतंत्र है? यह कैसा संवैधानिक समाज है? मैं एक स्त्री होकर कहती हूं कि अगर कोई मेरे भाई तक पर भी अशोभनीय टिप्पणी कर दे तो मैं उसे फाड़कर चार करने की औकात रखती हूं। वो तो अजीत भारती था, एक भाई था, रक्षाबंधन सर पर है, उसकी बहन पर अशोभनीय टिप्पणी की गई तो वह प्रतिकार नहीं करेगा क्या? वह जवाब नहीं देगा क्या? पलटवार नहीं करेगा क्या? क्या वो नामर्द है? क्या उसने चूड़ियां पहनकर रखी है? या इज्जत सिर्फ और सिर्फ दलित समाज की बेटियों की है?
आज सरेआम जिसे देखो ऐना पौना टेढ़ा मेढ़ा मुंह उठाकर ब्राह्मण से उनकी बेटियां मांग रहा है। क्यों मांग रहे हो तुम? तुम्हारी औकात है ब्राह्मण की बेटी लेने की? क्या 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 काबिलियत है तुम्हारे अंदर? -40 मार्क्स। उस काबिलियत को देखकर मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूं? डूबकर मर जाऊंगी और उसे भी जहर दे दूं, लेकिन तुम्हें कभी अपनी बेटी ना दूं। अजीत भारती पर की गई यह कार्यवाही सरासर गलत है। मैं समस्त सवर्ण समाज से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस कुकर्म, इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज उठाएं। अजीत भारती भाई अजीत दादा के साथ खड़े हों। हम आज अगर एक नहीं हुए तो कल कोई भी आएगा। आज तो सिर्फ टिप्पणियां हो रही हैं, कल कोई भी आएगा, हमारी बच्चियों को नोच कर चला जाएगा, हमारी बच्चियों को नोच कर चला जाएगा। और हम SC/ST एक्ट के डर के नीचे दबे सहमे कुचलते सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते तमाशा देखते रह जाएंगे। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में यूपी पुलिस को टैग करें, सुप्रीम कोर्ट को टैग करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को टैग करें, योगी आदित्यनाथ को टैग करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। आज हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें सेफ होने की ज़रूरत है, हमारी बच्चियों को बचाने की ज़रूरत है, हमारी बच्चियों की अस्मिता लुटने से बचाने की ज़रूरत है। हम कल के इंतज़ार में नहीं बैठ सकते। हमें जो करना है हमें आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। यह वक्त की मांग है, यह वक्त की ज़रूरत है। जय श्री राम, जय हिंद।